बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए हल्की रनिंग स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। लगातार कोई जल्दीबाजी नहीं, नॉर्मल गति से 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद में आप कोई भी एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, जो भी आप करना चाहते हैं, बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। लगातार इस तरह से लगातार 1 से 2 मिनट, 2 से 3 बार, 5 मिनट लगातार इस तरह से हल्की वार्म अप करने से आपकी लेग मसल्स, आपके हार्ट के बहुत ही शानदार। और दोनों हाथ कमर पर रखिए और इस तरह से स्टार्ट कीजिए। लगातार लगातार करेंगे अपन। और उसके बाद में रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। और उसके बाद में दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस, दोनों हाथों को आप इस तरह से बेंड करके सांस छोड़ते हुए एक साइड में बॉडी को बेंड करेंगे। कोशिश कीजिए आप सरफेस से टच करने के लिए। और उसके बाद में सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। फिर दोबारा से दूसरी तरफ करेंगे। दोनों पैरों में गैप, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, पेट अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस तरह से और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही शानदार। दोबारा से फिर सामने से करेंगे अपन। दोनों पैरों में गैप, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर एक दूसरे से मिलाया और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ से बॉडी को बेंड और कोशिश कीजिए सरफेस से टच करने की, अगर बॉडी अलाउ करती है। बॉडी पे अननेसेसरी कोई दबाव नहीं डालना। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति। और उसके बाद में सांस लेते दोनों हाथ बिल्कुल नमस्कार मुद्रा में जिस तरह से रखते हैं ऐसे सीधे दोनों हाथ ऊपर रखेंगे और ताड़ासन, पैर के पंजों खड़े होने की कोशिश ऐसे। एडी को सरफेस से ऊपर लेके जाएंगे और पंजों पे बॉडी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपको सामने एक ही कोई भी एक पॉइंट चूज कीजिए, उसी की तरफ देखना है और होल्ड कीजिए। और पैरों को सरफेस पे टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में
आ जाइए। एक बार फिर दोबारा करेंगे। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सामने कोई भी एक पॉइंट चूज कीजिए और उसकी तरफ देखना है पंजों पे खड़े होकर, बॉडी बैलेंसिंग के लिए। और आप सामने आंखों को एक साथ अगर किसी पॉइंट को केंद्रित करेंगे तो ताड़ासन के साथ साथ आपका त्राटक भी हो जाता है, जो आंखों के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कीजिए। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आप कर सकते हैं। सर बेस पे टच कर दीजिए पैरों को और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। इसी के साथ तिर्यक ताड़ासन कर लीजिए। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और आपके इधर साइड वाले हिस्से पे स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही शानदार ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए जितना आप झुका सकते हैं बॉडी को उतना झुकाइए। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति। इसी तरह से दूसरी तरफ से सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते बॉडी को कमर के हिस्से से बॉडी को बेंड नहीं करना, अपर बॉडी को बेंड। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो। और उसके बाद में एक घुटने टिका के इस तरह की मुद्रा में आ जाइए। दोनों हाथ आपके थाइस पे और सांस लेते हुए अपर बॉडी को इस तरह से लेकर चिन मुद्रा, इस तरह से आइए चिन मुद्रा के अंदर। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने और घुटने पे रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद में दूसरे घुटने से एक पैर आगे, दूसरा घुटना, और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सामने की तरफ आपको देखना। और सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे और घुटने के बल आ जाइए और सीधे आप वज्रासन के अंदर आके बैठ जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और जब आप वज्रासन में आप बैठ रहे हैं तो 2 से 5 सेकंड के बाद में आप लगातार 30 सेकंड आप वज्रासन में होल्ड कीजिए और उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए। इस तरह से 15 से 30 सेकंड लगातार वज्रासन में बैठने से आपकी पिंडलियों पर प्रेशर आएगा और उसके बाद में घुटने के बल आते ही जो लोअर बैक पेन के लिए कमर बिल्कुल सीधी और कैट का पोज कर लीजिए। सांस लेते हुए कमर का पोस्चर नीचे जाएगा, अपर बॉडी पर जाएगा। और सांस छोड़ते हुए कमर का पोस्चर ऊपर, अपर बॉडी नीचे की तरफ। और इस तरह से नाभि की तरफ इस तरह से आपको देखना। आपके बैक पेन, लोअर बैक पेन। सांस लेते दोनों कमर नीचे आएगी और अपर बॉडी पर। और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ और इस तरह से बॉडी को राउंड कीजिए कि आप नाभि की तरफ इस तरह से देख पाए।
और रिलैक्स हो जाइए और उसके बाद में सीधे पर्वतासन के अंदर उल्टे भी की आकृति, दोनों पैर आपके सरफेस से टच होने चाहिए, ध्यान रखिए। इस तरह से नहीं करना आपको कि इस तरह से आप हो जाए, दोनों पैर आपके सरफेस पे टच रहेंगे। तब आप देखेंगे आप पिंडलियों पे, आपके लेग मसल्स पे पूरा खिंचाव आएगा। और जब आप थोड़ी सी देर होल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेचिंग अंदर ही इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में पैर को ऊपर की लिए तरफ इस तरह से लेके जाएंगे, सांस छोड़ते और सांस लेते सीधे अश्व संचालन आसन में और पैर को सरफेस पे टिका लें। उसके बाद में सीधे पर्वतासन, दोनों पैर सरफेस पे और एक पैर को जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं, आप चाहो तो थोड़ी सी देर आप होल्ड कर सकते हैं और सीधे आप अश्व संचालन आसन में आप चाहो तो पैर को इस तरह से सीधा रख सकते हैं, आप चाहो तो सरफेस पे इस तरह से टिका सकते हैं ऐसे। और उसके बाद में सीधे पर्वतासन। आप खुद देखिए जैसे उल्टे भी क्या करती है अगर आपकी बनती है पर्वतासन, बहुत ही शानदार। और उसके बाद में सीधे चतुरंगा दंडासना के अंदर आपकी बॉडी को होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकंड। दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट, नजर आपके सामने की तरफ और घुटने टिकाएंगे और सीधे भुजंगासन में आ जाए। और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए मकरासन में आके। थाइस पे इस तरह से और जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना आपके अपर बॉडी आपकी सरफेस से टच रहेगी। सांस छोड़ते हुए उसके बाद नॉर्मल गति से सांस और रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद दूसरे पैर से और दोनों पैरों से। और आप देखेंगे चाहे जैसे शलवासन के अंदर जाओगे दोनों पैरों से, स्टमक पे पूरा प्रेशर आएगा, कमर पे पूरा प्रेशर आएगा, डाइजेशन पे हेल्थ। छोड़ते रिलैक्स हो जाइए और उसके बाद रखिए और दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए इस तरह से। हल्का फुल्का खिंचाव,
अगर आता है तो ऑटोमेटिक मांसपेशियां ऑटोमेटिकली आपकी रिलैक्स होने लगेगी। और दोनों पैरों को एक साथ कर लीजिए। आप देखेंगे जैसे ही मकरासना के अंदर आके इस तरह से पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, आपके स्टमक पे पूरा प्रेशर आएगा। अब देखते हैं हल्का फुल्का गैस्ट्रिक समस्या, स्टमक से रिलेटेड डाइजेशन है, नाभि के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज। स्टमक पे, पेट पे पूरा प्रेशर आता है, पूरा खिंचाव आता है। और उसके बाद में बिल्कुल सीधे सांस छोड़ते, और रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद में सांसों के साथ आप भुजंगासन कीजिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही शानदार। सांस लेते हुए गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा होल्ड किया और आ गया मकरा। दोनों हाथ आपके चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते, जितना आप अपर बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा सकते हो उतनी आपकी कमर पे स्टमक पूरा प्रेशर आएगा। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे सर्पासन। और सांस छोड़ते हुए एक दूसरे से ऐसे पकड़ लिया और अपर बॉडी को सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। जैसे आप वज्रासन के अंदर आके रिलैक्स करेंगे। कमर की बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ करते हैं, उसके बाद में आपसे शकासन करना कभी नहीं भूलें। दोनों पैरों में गैप और सांस छोड़ते हैं, कमर के पोस्चर से बॉडी को बेंड करेंगे। इस तरह से आपका हेड सरफेस से टच रहेगा।
और उसके बाद में सांस लेते हुए पूर्व स्थिति भुजंगासन में आ जाए। और एक बार लास्ट आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम बालासन की स्थिति में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए इस तरह से वज्रासना की स्थिति में बैठे हुए सीधे भुजंग बालासन, और पिंडलियों पे प्रॉपर होकर प्रेशर रहेगा। इसके साथ साथ आपके स्टमक से पूरा प्रेशर, ब्लड का प्रभाव आपका हेड की तरफ प्रवाह होने लगता है, तो आपकी ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बालासन की स्थिति बहुत ही शानदार। और उसके बाद सांस लेते हुए एक गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों से ऐसे मुट्ठियां बांधेंगे और मंडूकासन, पेट के लिए, आपको डायबिटीज के लिए नाभि के बीचों बीच में लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए सामने तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए गए, उसके बाद में आप जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए, और उसके बाद में आप नॉर्मल गति से सांस लेना स्टार्ट कीजिए। आपकी पैनक्रियाज पे पूरा प्रेशर आएगा, और जब पैनक्रियाज आपकी काम करना स्टार्ट करती है, एक्टिवेट होती है, तो शुगर लेवल ऑटोमेटिक नॉर्मल आने लगेगा। लेकिन वे भी वही जब काम करते हैं, एक्सरसाइज भी तब काम करती है जब आपका फूड हैबिट आपकी शानदार अच्छी। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति भुजंगासन, वज्रासना, और उसके बाद में सीधे आप सुखासन की स्थिति में आ जाए। और दोनों पैरों को एक दूसरे से पकड़ के ऐसे बद्ध कोणासन में आ जाइए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, और दोनों पैर सरफेस की तरफ जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए, और नॉर्मल गति से सांस। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप लगातार होल्ड करेंगे आपके पेल्विक मसल, थाइज मसल, जॉइंट, हिप जॉइंट सभी को रिपेयर करने के लिए बहुत ही शानदार बद्ध कोणासन। और उसके बाद में दोनों पैरों को शेक कर लीजिए, बटरफ्लाई लगातार। ध्यान रखें, जब भी आप बटरफ्लाई करें, दोनों पैरों को आप जितना सरफेस की तरफ ले जा सकते हैं उतना आप लेके जाइए, पूरा रोटेशन कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, कमर का पोस्चर सीधा, दोनों हाथ आपके बिल्कुल पैरों को इस तरह से, बॉडी को लूज नहीं छोड़ना। और रिलैक्स हो जाइए सुखासना में आके। दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा में सामने, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, और एक गहरी सांस लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे और सांस देते हुए छोड़ेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। एक बार गहरी सांस लीजिए
2 सेकंड होल्ड करिए और सांस धीरे धीरे धीरे। एक बार फिर दोबारा से सांस लेंगे। जितना आप गहरी सांस ले सकते हैं आप लंबी सांस लीजिए। 2 सेकंड होल्ड कीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। ऑटोमेटिकली बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल स्थिति में आने लगेगी। और उसके बाद में लास्ट बॉडी को मेडिटेट करेंगे पद्मासन में आके। दोनों हाथ सामने पद्मासन की मुद्रा में और नॉर्मल गति से सांस लीजिए। आपके ब्रेन को रिलैक्स कीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों की गति पे या म्यूजिक पे। आपका ध्यान आपकी सांसों की गति पे रहेगा, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगेगी। आपका ब्रेन सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगेगा। सांस नॉर्मल रहती है। पद्मासन में आके आप कर रहे हैं, प्रेशर आने लगेगा आपके पैरों पे। आप चाहे तो पैरों का पोस्चर आप चेंज कर लीजिए इस तरह से, ताकि आपके दोनों पैरों पे प्रेशर जो है वो इक्वल रहे। कमर का पोस्चर बिल्कुल का, दोनों हाथ आपके ऐसे चिन्ह मुद्रा कर और ध्यान कीजिए। लास्ट 2 से 5 मिनट आप बॉडी को मेडिटेट की ध्यान कीजिए। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होने लगेगी। आपका ब्रेन सिस्टम, आपका हेड पूरी तरह से रिलैक्स होने लगेगा। और जब आपका हेड आपका रिलैक्स रहेगा तो आपका पूरी बॉडी रिलैक्स। नॉर्मल गति से सांस, आपका ध्यान सांसों की गति। लगातार आप शांत माहौल में बैठ के आप डेली 2 से 5 मिनट 10 मिनट ऐसी कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट करने के बाद मेडिटेशन कीजिए। आपके वर्कआउट एक्सरसाइज से ज़्यादा आपको एनर्जी प्रदान करेगा मेडिटेशन। और लास्ट में मेडिटेशन करने के बाद आप सुखासना में आ जाइए और दोनों आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। दोनों आंखों से रब करेंगे और आंखों को रिलैक्स कर लेंगे। आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही शानदार। दोनों हाथों से इस तरह से रब कीजिए और आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। आपकी आंखें की भी रिलैक्स, आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी नॉर्मल होने लगेगा। और आप जानते हैं कि ब्लड का प्रभाव आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपर चलता है तो बॉडी से दुख दर्द ऑटोमेटिकली गायब होने लगता है।
और दोनों आंखों को रिलैक्स कर लो। ऐसे कम से कम 30 सेकंड रब किया और 20 से 30 सेकंड ये आपको इस तरह से मसाज आपको देना है। दोनों आंखें आपकी रिलैक्स हो जाएंगी और रिलैक्स हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। करेंगे तो उसके लिए हल्की रनिंग से स्टार्ट करेंगे। आप सभी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए हल्की रनिंग इस तरह से। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल जब बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं, बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल आराम से नॉर्मल गति से आप इस तरह से रनिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए। ये 1 से 2 मिनट की रनिंग आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देगी और उसके बाद में आप जो कुछ भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, किसी भी तरह का वर्कआउट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सभी मेरे साथ हल्की रनिंग करेंगे, अपन 1 से 2 मिनट लगातार करेंगे। नॉर्मल स्पीड से करेंगे। हल्की रनिंग आपके बॉडी वार्म अप के लिए, आपकी लेग मसल्स के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, सभी में ये हेल्पफुल होती है। इस तरह से आप सब लोग मेरे साथ इसी तरह से लगातार कीजिए। और उसके बाद में दोनों हाथ कमर पर रखिए और हल्का सा स्पीड बढ़ाइए और लगातार कीजिए इस तरह से। स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं आप, जैसे भी आप बॉडी अलाउ। लगातार करेंगे। ऐसे 1 से 2 मिनट 5 मिनट लगातार अगर किया जाए, पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। रिलैक्स मोड से एक्टिवेट मोड में आप लगातार लगातार कीजिए आप। और रिलैक्स हो जाइए और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। कोई भी किसी भी तरह का आसन कर रहे हैं, कोई भी आसन कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच में एक बार गैप दीजिए, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए। और उसके बाद हम लेग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए कमर पर रखेंगे, लेग आपका ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर की तरफ जाएगा। देखिए मेरे साथ कीजिए आप इस तरह से। पेट अंदर की तरफ, लेग ऊपर, सांस छोड़ना है। तीनों का विशेष ध्यान रखिएगा। आप ऐसे मत कीजिए कि सांस ले रहे हैं और पैर ऊपर जा रहा है, पेट बाहर। उल्टा असर आपके टमी पे आएगा। ये आपके थाइज मसल्स, लेग मसल्स, स्टमक हेल्थ, टमी फैट, सभी में ये हेल्पफुल। लगातार कीजिए, मिनिमम कम से कम 20 टाइम्स लगातार कीजिए इस तरह से।
इस तरह से ये आपके टम्बी फैट के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज, लेग मसल्स की, थाइज मसल्स की। लगातार कीजिए आप सब लोग और रिलैक्स हो जाइए। पूर्व स्थिति में आ जाएंगे अपन और उसके बाद में दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरह से पकड़ लेंगे, बॉडी ऊपर की तरफ खींची हुई, और सांस छोड़ते हुए एक साइड बॉडी को आगे की तरफ बेंड करेंगे, दूसरे पैर से टच करने की कोशिश करेंगे। आप चाहे यहाँ तक कर सकते हैं, जैसे आपका बॉडी अलाउ करती है। आप चाहे यहाँ तक, अगर बॉडी जा रही थी यहाँ तक, और जो पूरी तरह से कर सकते हैं वो टच कर लीजिए। और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। फिर दोबारा से दूसरी साइड से करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, वही दोनों पैरों में गैप, और सांस छोड़ते हुए जितना आप इजी तरीके से, जितना आप बॉडी अलाउ करती है उतना आप बॉडी को बेंड कीजिए। ये लोअर बैक पेन, कमर के लिए बहुत ही शानदार। कमर दर्द, लोअर बैक पेन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति। दोनों पैरों में गैप, 2 से 2.5 फीट का। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और अब सामने से करें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने की तरफ से बेंड कीजिए। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही शानदार, आपकी कमर के लिए, आपके लेग मसल्स के लिए। और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति। सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आप अपर जा रहे हैं, चेस्ट आपका ओपन हो रहा है, सांस आपको लेनी है। इसी तरह से सांस लेते हुए एक ही जगह खड़े रहेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, ताड़ासन, और पंजों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए, हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए बहुत ही शानदार ताड़ासन। पंजे पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बॉडी बैलेंसिंग के लिए बहुत ही शानदार। और पैर को सरफेस से टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से त्रियक्ताड़ासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते बॉडी को कमर के हिस्से से बेंड नहीं करना, अपर बॉडी को बेंड कीजिएगा। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो। इसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए कमर के हिस्से से ऊपर वाले बॉडी बेंड कीजिएगा। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और उसके बाद में आप योगा मैट या गद्दा जिसमें भी है आप सुखासन में आ जाइए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और दोनों हाथ इस तरह से चिन्ह मुद्रा में, और इसी तरह से आप 5 से 10 सेकंड आप इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए और बॉडी को नॉर्मल स्थिति में लेके आइए। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद
सीधे दंडासना की स्थिति में आएंगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ सरफेस पे। इस तरह से बॉडी का पोस्चर आपका 90 डिग्री। आपको इस तरह से नहीं बैठना झुक के, बॉडी का पोस्चर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए लेग एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल। और लगातार एक ही पोजीशन में जब आप होल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है लगातार। और इसी पोजीशन में रहते हुए आप सीधे वज्रासना में आएंगे। सबसे पहले एक लेग को लेके जाएंगे और उसके बाद में दूसरे लेग को। धीरे धीरे करिएगा, जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं है। और दोनों पैर के जो पंजे हैं वो एक दूसरे से मिले रहेंगे, दोनों एड़ियाँ खुली है और आपको इस तरह से बैठना। ये है वज्रासन। और दोनों हाथ आपके थाइस पे। और लगातार अगर इस तरह से आप बैठते हैं 1 मिनट से लेकर 2 मिनट लगातार बैठिए। आपकी पिंडलियों पे पूरा प्रेशर आएगा और आपके स्टमक हेल्थ, डाइजेशन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही शानदार है वज्रासन। ये मात्र एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने से पहले कर सकते हैं और खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप घुटने के बल खड़ी हो जाएंगे, दोनों पैरों में आपके हिप्स के अकॉर्डिंग है, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपकी कमर पे और सांस लेते हुए अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। आर्धोष्टासन। ये आपके थायराइड के लिए, कमर दर्द, बैक पेन सभी बहन को ज़्यादा पीछे की तरफ ना झुकिएगा, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है नहीं तो ज़्यादा के चक्कर में पीछे चले ऐसे लगातार। और सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाएंगे वज्रासन। ये अर्धोष्टासन जो आपकी कमर दर्द, बैक पेन, लोअर बैक पेन और थाइज मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, थायराइड के लिए सभी में हेल्पफुल। फिर दोबारा से घुटने के बल पूर्ण उष्टासन करेंगे। सबसे पहले एक एक हाथ को लेके जाएंगे, कोशिश कीजिए मेरे साथ। एक हाथ को लेके जाएंगे, एडी को इस तरह से पकड़ेंगे, फिर दूसरे हाथ को लेके जाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से। और उसके बाद में आप जितना आप पीछे की तरफ बॉडी को बेंड कर सकते हो उतना आप बेंड। और जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे, झटके से नहीं आएंगे। जैसे हाथ लेके गए थे वैसे वापस आएंगे और वज्रासन में आ जाए। उष्टासन। उसके बाद में आप चेस्ट के बल लेट जाएंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे मकरासन। चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते हुए अपर बॉडी को भुजंगासन। आप देखेंगे पूरा प्रेशर आपके स्टमक पे आएगा, कमर पे आएगा। और जब लगातार करते हैं, लगातार थोड़ी सी देर होल्ड करते हैं तो इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सांस छोड़ते हुए और उसके बाद में तुरंत भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते बॉडी को एक साइड बेंड कर अपर बॉडी। आप देखेंगे कमर के एक साइड आपके प्रेशर आने। पूर्ण भुजंगासन किया था, अब स्टमक पे आया, अभी साइड में पूरा खिंचा हुआ है। किसी को ज्यादा कमर दर्द ना करें, हार्ट की समस्या ना करें,
जैसे ही आपकी बॉडी अलाउ करती है वैसे आप करें। और सांस लेते हुए पूर्वी स्थिति और सांस छोड़ते हुए मकरासन। और उसके बाद में दूसरी साइड का दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बॉडी को एक साइड बेंड कीजिए। और सांस लेते हुए बॉडी भुजंगासन में और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में। सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा। चेस्ट आपको ओपन हो रहा है, सांस लेनी है जैसे इसी तरह से एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा पैर को आगे लेके बेंड करेंगे और पैर सीधा। और इस कोशिश कीजिए जो मेरे साथ आप कर पाए वो आप करिए, जो नहीं कर पा रहे हैं वो सिंपल भुजंगासन। और पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। की तरफ एक पैर सीधा और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। इस तरह से आप देखेंगे इस हिस्से पे पूरा प्रेशर आएगा, आपके हिप जॉइंट में पूरा प्रेशर आएगा। इस तरह से लगातार और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्त्री इस तरह से। एक पैर ऊपर रहेगा और होल्ड कीजिए। ये जितने भी आसन में करवा रहा हूँ ये सभी वैसे तो फुल बॉडी पूर्ण शरीर के लिए है, लेकिन किसी के कमर दर्द दोनों पैर से और होल्ड कीजिए। और रिलैक्स हो जाए और मकरासन में आके और उसके बाद में आप सीधे वज्रासन के अंदर आ जाए। दोनों पैर के पंजे एक दूसरे पे मिले, दोनों एडी खुली और वज्रासन, दोनों हाथ आपके थाइस। और उसके बाद में सांस छोड़ के बालासन। बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगती है। बालासन आपके ब्रेन सिस्टम के लिए बहुत ही शानदार। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति और इसी के अंदर ही दोनों पैरों में हल्का सा गैप देंगे और शशकासन करेंगे। सांस छोड़ते बॉडी को, अपर बॉडी को आप कमर से बेंड करना स्टार्ट करें। इस तरह से हल्का फुल्का खिंचाव भी अगर आपके कमर पे आया है तो शशकासन कर लीजिए, रिलैक्स होने लगेगी आपकी कमर की मसल्स रिलैक्स होने लगेगी।
झटके से नहीं जाना, झटके से नहीं आना। बिल्कुल रिलैक्स होके आपको करना। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति वज्रासन करें। जो लगातार वज्रासन में बैठ के करते हैं तो वज्रासन आपके स्टमक पे ऑलरेडी काम कर रहा है, और दूसरा जो आसन कर रहे हैं वो आपके अदर पार्ट पे जिससे रिलेटेड आप कर रहे हैं। और उसके बाद में सीधे दंडासना में दोनों पैर बिल्कुल सीधे, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, और वक्रासन। एक पैर को दूसरी तरफ से लेके जाएंगे और जो पैर सीधा है वो इसके बीचों बीच में इस तरह से आपको लगाना है। ध्यान रखें कमर का पोस्चर आपका सीधा रहे। कुछ लोग करते हैं 1 सेकंड कमर सीधी रखेंगे, उसके बाद उन कमर को अंडाकार बना देंगे, ऐसे लगातार, और सामने की तरफ देखना आपको इस तरह से। स्टमक हेल्थ, आपकी डायबिटीज, लेग मसल, हिप मसल, लोअर बैक पर सभी में ये हेल्प। नॉर्मल गति से सांस लेते रहिए। पेट को आप कोशिश कीजिए अंदर की तरफ खींच के रखिए। वक्रासन। और उसके बाद में दंडासन में आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। उसके बाद में दूसरे पैर से इस तरह से, और सामने की तरफ देखना इस तरह। पेट को अंदर की तरफ, नॉर्मल गति से सांस। और जब आप करते हैं लगातार कोई भी आसन आप स्टार्ट करते हैं तो लगता है बहुत ईजी है, लेकिन जब आप उस आसन में थोड़ी सी देर बने रहते हैं तो इंटरनली खिंचाव होने लगता है। आपकी मांसपेशी, मसल्स के अंदर खिंचाव आने लगता है। और सांस छोड़ते दंडासन। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में इसी में गोमुखासन करेंगे। एक पैर को इस तरह से सबसे पहले फोल्ड करेंगे और दूसरे पैर को इस तरह से, और आप कोशिश कीजिए दोनों पैर आपके एक दूसरे के ऊपर ऐसे गोमुख की तरह बन जाए। जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा, और ऐसे एक दूसरे से आप हाथों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, चेस्ट आगे की तरफ ऐसे, और नॉर्मल गति से सांस ऐसे। एक दूसरे के हाथ एक दूसरे से ऐसे पकड़ में आना चाहिए। किसी के अंदर अगर खींचातानी हो रही है हाथ पकड़ने में पीछे, तो समझ जाइए कहीं भी कहीं आपका बॉडी का जो वेट है आपके हाइट के अकॉर्डिंग मैच नहीं है। खींचातानी गड़बड़, ऐसे नॉर्मल गति से सांस। और रिलैक्स हो जाइए दंडासन में आपकी सांस छोड़ते हैं। कभी भी आप दूसरे आसन में शिफ्ट हो रहे हैं ऐसा नहीं, बॉडी को अलर्ट ही रखना है। आपके दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से करेंगे। कोशिश कीजिए दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रहे इस तरह से, और दूसरा जो पैर है आपके पैर के ऊपर नहीं बैठना अपन को, लेकिन टच में रहेगा हिप के आपके। वही जो पैर ऊपर है उसी का ऊपर हाथ ऊपर से जाएगा और एक दूसरे को पीछे से पकड़ लेगा। बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही शानदार, जो लगातार ऑफिस में लगातार काम करते हैं पीसी पे। अपर बॉडी आगे की तरफ झुकने लगती है, बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए, हाथ के स्टमक हेल्थ के लिए, लेग मसल्स के लिए बहुत ही शानदार, शोल्डर्स मसल्स के लिए। जब आप आसन करते हैं बॉडी का हर पार्ट इसमें इन्वॉल्व होने ऐसे लगातार, और थोड़ी सी देर अगर होल्ड कर लिया जाए 10 सेकंड से 20 सेकंड 30 सेकंड, तो इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और रिलैक्स हो जाइए दंडासन में आ गए।
और उसके बाद में आप बद्ध कोणासन में आ जाइए। दोनों पैरों को एक दूसरे से इस तरह से मिलाएंगे। फिर मैं बार बार बोलूँ, कमर का पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों पैरों को आप जितना सरफेस की तरफ झुका सकते हैं आप झुकाइए और इसी पोजीशन में एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड आप होल्ड कीजिए। बंद कोणासन। स्पेशली फॉर लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है बद्ध कोणासन, जो आपके मंथली साइकिल को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत हेल्पफुल बंद कोणासन। 30 सेकंड कम से कम इसमें होल्ड करने के बाद में आप तितली आसन इसी के अंदर कर लीजिए, बटरफ्लाई। और दोनों पैरों को ध्यान रखें, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कमर को अलग ही आकृति में लेके चले ऐसे लगातार। आपकी लेग मसल्स, लेग जॉइंट को रिपेयर करने बहुत ही शानदार बटरफ्लाई ऐसे लगातार। और रिलैक्स हो जाइए आप सुखासना में आके, जैसे हल्दी बाल्दी बांध के बैठते हैं ऐसे लगातार इस तरह से बैठ जाइए। दोनों हाथ आपकी चिन्ह मुद्रा में और कमर का पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा। 2 से 5 सेकंड रिलैक्स और उसके बाद में लास्ट 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, धीरे से लेके जाना, झटके से नहीं लेके जाना। सांस लेते हुए बॉडी ऊपर की तरफ खींचेगी इस तरह से और लास्ट 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, ध्यान करने की कोशिश कीजिए। आपके ब्रेन सिस्टम के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए बहुत ही शानदार। और मेडिटेशन करने का सिंपल तरीका, आपका जो ध्यान है इधर उधर जाने की बजाय आप अपने ध्यान को, अपने मन को आपके सांसों को गति पे केंद्रित करने की कोशिश की। और नॉर्मल गति से सांस। जब आपका ध्यान, आपका मन सांसों की गति पर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हार्ट बीट अगर बढ़ भी गई है तो नॉर्मल स्थिति में आने लगती है। और सांस छोड़ते हुए जैसे गए थे वैसे आएंगे, झटके से नहीं आएंगे, आराम से आएंगे। और आप पद्मासन में कर सकते हैं। दोनों पैरों से आप पद्मासन लगाइए, जो एक पैर से लगा सकते हैं वो एक पैर से लगाइए। और जो दोनों पैरों से लगाने में समर्थ है वो जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है वैसे आप पद्मासन में, और नहीं लगा सकते हैं आप सुखासन में ही ध्यान करने की कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए बॉडी ऊपर की तरफ खींचेगी और नॉर्मल गति से सांस, और आपका ध्यान सांसों की गति। आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही शानदार मेडिटेशन। एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा की समस्या 5 से 10 मिनट का ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूव आने लगेगा। किसी भी तरह का गुस्सा ऑटोमेटिक शांत होने लगेगा। जो दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं वो आप चिन्ह मुद्रा में रह के भी आप कर सकते हैं, योग मुद्रा में। और जो मेरे साथ पद्मासन में है वो आप चाहे तो पैरों का पोस्चर है वो चेंज कर लीजिए। सांस छोड़ते दोनों हाथ सामने और दोनों पैरों का पोस्चर
चेंज कर लीजिए। जो पैर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो पैर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। और दोनों हाथ सामने और नॉर्मल गति से सांस। आपका ध्यान सांसों की गति। आंखें बंद करके कीजिए, आपका ध्यान सांसों की गति पे, ऑटोमेटिकली बॉडी रिलैक्स होने लगती है। और रिलैक्स हो जाइए, सुखासना में आ जाइए। और लास्ट वन, सबसे जब आंख बंद करके 5 से 10 मिनट आप लगातार ध्यान करते हैं, दोनों आंखों को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सिंपल सा है, दोनों हाथों से रब कीजिए, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। लगातार रब कीजिए, एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड। लगातार करेंगे 30 सेकंड। दोनों हाथों से रब करने से आपकी ब्लड का प्रभाव नॉर्मल गति से और ये पॉजिटिव एनर्जी से आप दोनों आंखों की मसल्स को रिलैक्स कर लेंगे इस तरह से। ये आप चाहे कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपकी आंखें थकी थकी लग रही है, आप 30 सेकंड अपने आप को दीजिए और 30 सेकंड आप ऐसे रिलैक्स कीजिए। मात्र 1 मिनट लगेगा और आपकी आंखें रिलैक्स होने लगेगी। ऑफिस में बैठ के भी आप, चेयर पे बैठ के भी आप 1 मिनट की एक्सरसाइज कभी भी दिन में 2 से 3 बार कभी भी कर सकते हैं। और दोनों आंखों को रिलैक्स हो जाए और रिलैक्स हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कमर पे स्थिर से रखिए और हल्की रनिंग स्टार्ट कीजिए इस तरह से। लगातार करेंगे, स्पीड आपकी नॉर्मल रहेगी। ऐसे लगातार 1 से 2 मिनट अपन को लगातार करना है ताकि आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। एक से 2 मिनट के अंदर आपकी लेग मसल से लेकर अपर बॉडी तक पूरी कंप्लीट आपकी बॉडी वार्म अप एक्टिवेट हो जाए। स्पीड आपकी नॉर्मल रहेगी। आप सब लोग मेरे साथ स्टार्ट कीजिए इस तरह से। और उसके बाद में रिलैक्स हो जाइए, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में लेग एक्सरसाइज करेंगे, आपका टमी अंदर खिंचाएगा और सांस आपको छोड़नी। दोनों हाथ कमर पे, लेग एक्सरसाइज कीजिए। जैसे ही पैर ऊपर जाएगा, सांस आपको छोड़नी है, पेट अंदर की तरफ। लगातार करेंगे। लगातार कीजिए। सांसों का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपका लेग ऊपर जा रहा है, पेट अंदर की तरफ, सांस बाहर, पैर नीचे, सांस लेनी। लगातार और रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद में आप सीधे
घुटने के बल आएंगे इस तरह से। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा इस तरह से करेंगे, कैट काउ पोज पे आ जाएंगे अपन। सांस लेते हुए अपर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी और कमर नीचे की तरफ इस तरह से। सांस ली, अपर बॉडी ऊपर, कमर नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए कमर का पोस्चर राउंड हो जाएगा बिल्कुल, और आपको ऐसे नाभि की तरफ देखना है, ऐसे 10 सेट करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांसों का ध्यान रखिएगा। सांस लेते हुए अपर बॉडी ऊपर और कमर का पोज इस तरह से पीछे की तरफ। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। यह आपके बेली फैट के साथ साथ आपके कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे अपन। और उसके बाद में वज्रासना में आके आप रिलैक्स कर लीजिए, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स इस तरह से। बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ थाइस पे और दोनों पंजे एक दूसरे से मिले हुए, एड़िया खुली हुई और ऊपर बैठना इस तरह से, पद्मासन, वज्रासना। और इसके बाद में अब 20-20 का सेट बनाएंगे अपन। 20 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद में आपको प्लैंक पोज में आना है इस तरह से। 20 सेकंड होल्ड कीजिए। बेली फैट के लिए बहुत ही शानदार। नजर सामने की तरफ, बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा। हल्के से घुटना टिकाइए और वज्रासना में आ जाए। दोबारा से ज्यादा गैप नहीं देना, 2 से 5 सेकंड, और उसके बाद में फिर दोबारा से 20 सेकंड होल्ड। घुटना टिकाइए और वज्रासना में आ जाइए। दोबारा से करेंगे। वही 20 सेकंड होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए, घुटने टिका के पूर्व स्थिति में आ जाइए। 3 सेट कंप्लीट। प्लैंक पोज, 20 सेकंड होल्ड। हल्का सा घुटना टिकाइए और धीरे से आराम से। जब वज्रासना में आए, बॉडी का पोस्चर ध्यान रखें, आपको राउंड नहीं रहे, बिल्कुल सीधा। लास्ट वन,
और घुटने टिका के रिलैक्स हो जाइए वज्रासना में आके। और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। सांस छोड़ते हुए 1, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासना 3, 4 अश्व संचालनासन, दंडासना 5, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन आसन, 10 पादहस्तासना, 11 सांस लेते हुए हस्तोत्तासना, और सांस छोड़ते हुए 12 प्रणामासना और रिलैक्स। ये इस तरह से 12 सेट, फर्स्ट सेट कंप्लीट। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे दोस्त, फर्स्ट 1, अब काउंटिंग से करेंगे अपन 2, सांसों का ध्यान रखिए कि ऊपर जा रहे सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। सांसों का ध्यान रखिएगा, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए 11, सांस छोड़ते हुए 12 और रिलैक्स। 2 सेट कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 3 सेट कंप्लीट। आप सब लोग मेरे साथ कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 4 सेट कंप्लीट, 1, 2, 3, सांसों को ध्यान रखिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 5 सेट कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 6 सेट कंप्लीट, 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8। जो सबसे ज़्यादा आज करेगा सूर्य नमस्कार वो आज का विनर रहेगा। मैं लास्ट में पूछूंगा किसने कितना किया। 10, 11, 12 और रिलैक्स। 1, 7 सेट कंप्लीट। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 8 सेट कंप्लीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 9 सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सांस छोड़ते और रिलैक्स। 10 सेट कंप्लीट। तो 30 सेकंड स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 11 सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 12 सेट कंप्लीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 13 सेट कंप्लीट। 1, 2, सांसों को ध्यान रखिएगा। सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए आए। 3, इस तरह से नॉर्मल सांस। सांस लेते हुए ऐसे लगातार। 9, 10, 11, 12 और रिलैक्स। 14 सेट कंप्लीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 रिलैक्स 15 सेट 1 2 3 4 5 7 8। आप चाहे तो थोड़ा स्पीड धीरे आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के स्पीड से आप करें, जैसे आपकी बॉडी अलाउ कर रही है वैसे आपको करना चाहिए। 11 12 रिलैक्स 16 सेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स 17 सेट 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स 18 सेट कंप्लीट 1 2। सूर्य नमस्कार से आपके फुल बॉडी वर्कआउट होता है। आप डेली बेसिस पे अभ्यास करते हैं तो लॉस के लिए बहुत ही शानदार। ऐसे काउंटिंग के साथ कीजिए, सांसों का ध्यान रखिएगा, बॉडी से पसीना आना चाहिए। 12 और रिलैक्स 19 सेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। उसके बाद में लास्ट 20 सेट हो गए, 21 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। टोटल सूर्य नमस्कार के 21 सेट कंप्लीट किए इस तरह। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। 21 सेट कंप्लीट हुए और आप इस तरह से बने रहिए मेरे साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा आप वाटर इनटेक, प्रोटीन इनटेक, आप खाने का प्रॉपर ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। दोनों हाथ ऊपर ताड़ासन की स्थिति में, सांस छोड़ते हुए तिरक ताड़ासन में चला जाइए। कमर के पोस्चर से बॉडी को बेंड नहीं करना। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ बॉडी को बेंड कीजिए इस तरह से। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। इसी तरह से दोनों पैरों में हल्का सा गैप देकर 2 से 2.5 फीट का, और सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधे कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ पैर के अंदर की तरफ आएगा और नजर आपकी ऊपर की तरफ, इस तरह से। सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में। इसी तरह से दूसरी तरफ कर लीजिए। सांस लेते हुए दोनों
हाथ बिल्कुल पैरेलल, दोनों पैरों में गैप, और सांस छोड़ते हुए इस तरह से, और सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल, सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरह से सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, हथेली सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन में आ जाएंगे। तब आपकी पूरी बॉडी जो रिलैक्स मोड में होती है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगती है। आप रनिंग करके एक्टिवेट कर सकते हैं, आप इस तरह से स्ट्रेचिंग करके भी बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में। इसके बाद में आप योगा मैट पे आ जाइए। योगा मैट पे सबसे पहले अपन कैट का पोज करेंगे। दोनों घुटने आपके मैट पे, बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा, नजर सामने की तरफ इस तरह से, और सांस लेते हुए अपर बॉडी ऊपर जाएगी, कमर का पोस्चर है वो नीचे की तरफ जाएगा। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरा बॉडी को राउंड करेंगे और नाभि की तरफ देखना। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए 10 सेट करेंगे। सांस लेते हुए कमर का पोस्चर पूरा राउंड, पीछे की तरफ, अपर बॉडी ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। जैसे सांस छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ जाएगा और कमर का जो पोस्चर है, पेट का जो हिस्सा है आपका राउंड की तरफ हो जाएगा, नाभि की तरफ आपको देख इस तरह से। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। ये आपके बेली फैट एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, वो भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा इसमें। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। लगभग 10 राउंड के आसपास आप कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे आप वज्रासना में आके। इस तरह से बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा आपका, और वज्रासना में आप 30 सेकंड होल्ड कीजिए। ऑटोमेटिक की पिंडलियों के अंदर खिंचाव आने लगेगा, आपके लेग मसल्स पे खिंचाव आने लगेगा, और ये आपके डाइजेशन हेल्थ को बहुत ही इम्प्रूव करने में मदद करता है। आप लगातार करेंगे, लगातार 1 से 2 मिनट करने से, शाम को भी आप खाना खाने के बाद में भी आप कर सकते हैं। तो लगातार करेंगे तो पेट की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी सॉल्व होने लगेगी। उसके बाद में आप अभी प्लैंक पोज में आएंगे और 20 सेकंड होल्ड करेंगे। ऐसा 5 सेट बनाएंगे और 5 सेट दंडासना के बनाएंगे। 20 सेकंड होल्ड कीजिए और फिर लगातार 5 सेट करेंगे अपन और वज्रासना में आ जाएंगे। लगातार 20 सेकंड। घुटने टिकाइए हल्के से और वज्रासना में आ जाइए। ऐसे 5 सेट बनाएंगे अपन, एक कंप्लीट। दोबारा से
ज़्यादा गैप नहीं देना, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लेना बीच में, इससे ज़्यादा नहीं। और घुटने टिकाइए और वज्रासना में रिलैक्स हो जाइए। दोबारा से स्टार्ट कीजिए, 20 सेकंड। नजर सामने की तरफ, बॉडी का पोस्चर बिल्कुल पैरेलल, और घुटने टिकाइए और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, 3 सेट कंप्लीट। 2 सेट और करेंगे अपन प्लैंक पोज में, उसके बाद में दंडासना की स्थिति में जाएंगे। ट्वेंटी सेकंड। और घुटने टिकाइए और वज्रासना में स्थित आ जाएंगे और लास्ट 1 सेट करेंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, लास्ट 1। सामने की तरफ नजर, बॉडी पोस्चर बिल्कुल पैरेलल, 20 सेकंड। घुटने टिकाइए और रिलैक्स हो जाइए वज्रासना में आके। बेली फैट एक्सरसाइज उसके बाद में अपन दंडासना में करेंगे, वही अपन को 5 सेट करने हैं और उसके बाद में अपन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। दंडासना की स्थिति में आ जाएंगे, वही 20 सेकंड हेल्ड करेंगे। घुटने टिकाएंगे हल्के से और वज्रासना में आ जाएंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, फिर दोबारा से स्टार्ट। घुटने टिकाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। 2 सेट कंप्लीट। उसके बाद में 3 सेट करेंगे, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। आप देखेंगे लगातार 20 सेकंड करेंगे, आपके स्टमक पे पूरा प्रेशर आने लगेगा, आपके शोल्डर मसल्स पे पूरी तरह से प्रेशर आएगा। घुटने टिकाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। 4 सेट कंप्लीट और लास्ट 1 करेंगे अपन, उसके बाद में आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। घुटने टिकाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ये था अपना बेली फैट एक्सरसाइज। उसके बाद में अपन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास वही 21 सेट करने हैं अपन को। 2 राउंड में करेंगे, फर्स्ट राउंड में 10 सेट करेंगे और सेकंड राउंड में 11 सेट कीजिए। सबसे पहले सांस छोड़ते बंद, सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, relax, one set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, 2 set complete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, 3 set, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, 4 set, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, 5 set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, 6 set, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और relax, 1, 7 set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, 8 set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, relax, 9 set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। इस तरह से अपने 10 सेट कंप्लीट हुए फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में स्टार्ट करेंगे 11 सेट। सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं अपन 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 11 सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 12 सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। सांसों का ध्यान रखिएगा। 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 14 सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 15 सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। 16 सेट, 1, 2, सांसों का ध्यान रखिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, relax, 17 set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, 18 set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, 19 set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, 20 set complete, 21 करेंगे लास्ट वन, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से 21 सेट कंप्लीट हुए अपने। फर्स्ट राउंड में 10 सेट, सेकंड राउंड में 11 सेट, 21 सेट और साथ में बेली फैट एक्सरसाइज। इस तरह से लगातार, और आप वाटर का इंटेक और प्रोटीन इंटेक आप प्रॉपर लेते रहिए, क्योंकि आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल्स जो है वो ब्रेक होती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए आपका न्यूट्रिशन और वाटर इंटेक का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो इंटरनली फिर बॉडी में डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वर्कआउट हम प्रॉपर कर रहे हैं लेकिन हम खाना उनको प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से वाटर इंटेक और प्रोटीन युक्त खाना लेने से ही आपके जो मसल्स है वो वीक नहीं होंगे और आपका जो बेली फैट है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।